टाइप्स ऑफ रिलेशंस. एम आई ऑडिबल प्रॉपरली और माय वॉइस इज ब्रेकिंग? एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? जस्ट टेल मी फास्ट. नॉट प्रॉपरली, वॉइस इज ब्रेकिंग. ओके. Am I audible properly now? Yes. Am I audible properly now? Am I audible? Okay. ठीक है ना? चलो. So types of relation we were going to see. Types of relation, जो लोग लेट ज्वाइन हुए थे वो तब भी हम लोगों ने ये टॉपिक स्टार्ट किया था एक्चुअली. तो ये जो लेट आए हुए स्टूडेंट्स हैं उनको भी रिवीजन ही होगा. देखो क्या क्या है यहाँ पे. वन वन रिलेशन मीन्स व्हाट, हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्री इमेजेस एंड इमेजेस देखी थी, है ना. सो आई विल जस्ट शो दैट डायग्रामेटिकली बिकॉज देयर इज नो सच क्वेश्चन इन योर miscellaneous or exercise regarding this particular part. So let's say we are having A, B, C, D, P, Q, R, S. Okay, so we are talking about one one relation. We are talking about one one relation. So if we are talking about one one relation, yes, this and this. क्या समझ में आ रहा है? एक इमेज, एक प्री इमेज. एक इमेज को एक यूनिक प्री इमेज है. सो दिस इज व्हाट योर वन वन रिलेशन. ऑर्डर पेस कैसे लिखोगे इसके? ए कॉमा पी, बी कॉमा क्यू, डी कॉमा आर. ये हो गए ऑर्डर पेयर्स. सो एक ही इमेज, उसको एक पर्टिकुलर प्री इमेज, दैट इज व्हाट योर वन वन रिलेशन. एक ही इमेज है, एक ही प्री इमेज है, देन वी कॉल इट एज व्हाट, वन वन रिलेशन. अब आगे देखते हैं वन मेनी रिलेशन. वन मेनी रिलेशन, वन मेनी. सो लेट्स से दिस इज योर प्री इमेज वाला सेट, दिस इज योर इमेज वाला सेट. ए बी सी डी P, Q, R, S. One many. One pre-image, many images. One pre-image, many images. One pre-image, many images. है ना. जरूरी नहीं है ऐसा हर एक एलिमेंट के लिए हो जाए. ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक एलिमेंट को दो दो इमेजेस या फिर दो से ज्यादा इमेजेस होने चाहिए. ऐसा कुछ जरूरी नहीं रहता. ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. लेकिन एक एटलीस्ट एक प्री इमेज ऐसी होनी चाहिए जिसके एक से ज्यादा इमेजेस हो. एटलीस्ट एक प्री इमेज ऐसी होनी चाहिए जिसके एक से ज्यादा इमेजेस हो. तब हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे? वन मेनी रिलेशन बोलेंगे. क्या बोला मैंने? एटलीस्ट एक प्री इमेज ऐसी होनी चाहिए जिसके मोर देन वन इमेजेस हो. जरूरी नहीं सारे के सारे प्री इमेजेस को मोर देन वन इमेजेस होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक प्री इमेज ऐसी होनी चाहिए जिसके मोर देन वन इमेजेस हो. ओके. सो हमारे पास यहाँ पे एक इमेज तो है, एक प्री इमेज तो है जिसके मोर देन वन इमेजेस है. ए कॉमा पी, ए कॉमा क्यू, सी कॉमा आर, है ना. एंड देन दिस इज, लेट्स से दिस इज बी कॉमा एस. डन? यस, डन. बी कॉमा एस. ओके. सो ए कॉमा पी, ए कॉमा क्यू, बी कॉमा एस, सी कॉमा आर. ठीक है. सो दीज आर व्हाट, वन मेनी रिलेशंस. आगे बढ़ते हैं मेनी वन रिलेशन. Many one relation. Many one relation means what? Many pre-images, one image. Many means what? एक से ज्यादा. Okay. So let's say हमारे पास ये set है P, Q, R, S. Many pre-images. Many
pre-images and one image. सही है ना? ये पर्टिकुलर इमेज है, इस पर्टिकुलर इमेज के ये और ये प्री इमेजेस है। जरूरी नहीं है 2 ही प्री इमेजेस होने चाहिए, 3 ही प्री इमेजेस होने चाहिए, या फिर एक इमेज के ही होने चाहिए। क्यू के भी हो सकते हैं, आर के भी हो सकते हैं, या फिर सिर्फ पी के भी हो सकते हैं। At least one image should be there which is having more than one pre-images. At least one image should be there which is having more than one pre-images. So ordered pairs क्या क्या बन गए? A comma P, B comma P, C comma P and D comma S. ये बन गए अपने ordered pairs. Many one relation, one many relation, one one relation. Can A be relation of more than one type? मतलब more than one मुझे नहीं समझ में आया exactly क्या बोल रहे हो? मतलब yes, थोड़ा elaborate करोगे doubt को? Yes, बताओ बताओ. Many many relation. Both many one and one many. Yes, we call it as many many. Okay, we call it as many many relation. Definitely, this is the type. Okay, so many many relation में ऐसे ही होता है. Many images, many pre images. मतलब किसी का भी कुछ भी एकदम ठीक है. किसी का भी कुछ भी एलिमेंट मैच हो जाएगा. ए बी सी डी पी क्यू आर एस. जैसे कि यहाँ पे ये हो गया है ना, यहाँ पे इसके 2 इमेजेस हो गए, ये वन वन ही है. ओके, मान के चलो इसका ये भी एक इमेज है ना. मान के चलो इसका ये भी एक प्री इमेज बन गया कुछ इस तरीके से, ऐसे. ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारा वन 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 मेनी. ओके, so this is the way. Yes, whatever you are talking about, that many one one many mixture, वो ये हो गया. देखो ये क्या है, A, B and C को P इमेज बन गया, एंड B के इमेजेस कौन से बन गए? Q and R बन गए. तो ये हो गया many pre images, one image. ये हो गया one pre image, many images. एंड ये तो हो गया वन वन वाला पार्ट. मतलब many many रिलेशन में सब कुछ मिक्सचर. ओके, ऐसा नहीं है कि कोई भी एलिमेंट वन वन नहीं हो सकता. वन वन हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है. ओके, लेकिन एटलीस्ट वन कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड. एटलीस्ट वन पेयर ऐसा होना चाहिए. एटलीस्ट जैसे कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पे बोला था, एटलीस्ट वन प्री इमेज ऐसा होना चाहिए कि जिसके 2 इमेजेस है. इनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इनमें से एक ऐसा होना चाहिए जिसके 2 इमेजेस हो. मेनी वन में एटलीस्ट एक इमेज ऐसा होना चाहिए जिसके मोर देन वन प्री इमेजेस हो. मेनी मेनी में एटलीस्ट एक ऐसा होना चाहिए, मतलब जिसके मेनी इमेजेस एंड वन प्री इमेज आ रहा हो, या फिर मेनी प्री इमेजेस, ऐसा मतलब मिक्सचर होना चाहिए. एक तो भी ऐसा सिचुएशन होना चाहिए जहां पे हमें वो मिक्सचर दिखाई दे रहा है, ऐसा. सो ये सब है अपने रिलेशंस के ये टाइप्स. अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है वन इनटू एंड ऑन टू. इनटू रिलेशन एंड ऑन टू रिलेशन. आई होप जिनके जो भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हुए होंगे. होप सो कि सारे डाउट्स जो है वो तुम लोगों के क्लियर हुए अब अभी तक के जो भी कुछ भी डाउट्स थे. लाइक डोमेन नहीं समझ में आ रहा, कोडोमेन नहीं समझ में आ रहा, ये सब क्लियर है ना अभी? यस, कुछ भी हो तो बताओ यार. अभी देखो, मान के चलो ये तुम्हारा प्री इमेजेस का सेट है, ये तुम्हारा इमेजेस का सेट है. ठीक है, ए बी सी एंड डी, पी क्यू आर एस. ओके, तो मान के चलो मैंने ये ऐसे कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए. ओके, तो ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हो गए? ए कॉमा पी, बी कॉमा क्यू, सी कॉमा क्यू, डी कॉमा आर. ये हो गया अपना रिलेशन. चलो टेल मी इसका रेंज. रेंज बताओ मुझे इसका. चलो फटाफट रेंज बताओ, फास्ट. सब तुम लोग बताओगे मुझे रेंज अभी.
करेक्ट। कोडोमेन क्या होगा? व्हाट इज कोडोमेन देन? रेंज तो तुम लोगों ने बताया, व्हाट इज कोडोमेन देन? कोडोमेन, वेरी गुड, यस। रेंज मतलब क्या होता है? जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स है उनके इमेजेस का कलेक्शन, दैट इज व्हाट रेंज। तो रेंज क्या हो गया फिर? पी क्यू आर। और कोडोमेन क्या हो गया? जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हम लोगों को सेट? पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। रेंज इज व्हाट? पी क्यू आर। कोडोमेन इज व्हाट? पी क्यू आर एस। करेक्ट। ये हो गया अपना इनटू रिलेशन। क्यों ऐसा? क्योंकि योर रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। जब भी इस सिचुएशन में कोई रिलेशन आके बैठता है, इस सिचुएशन को कोई रिलेशन सेटिस्फाई करता है, तो हम उस रिलेशन को बोलते हैं इनटू रिलेशन। जब रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल नहीं होते हैं, उस केस में हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इट इज इनटू रिलेशन। समझ में आ रही बात? यस। अब तुम इसको कैसे बोल सकते हो पता है? मेनी प्री इमेजेस एंड वन इमेज वाला सिचुएशन भी दिखाई दे रहा है मुझे, है ना? यहाँ पे मुझे मेनी प्री इमेजेस एंड वन इमेज ये वाला सिचुएशन भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मैं उसको मेनी वन भी बोल सकती हूँ। आई कैन कॉल इट एज मेनी वन इनटू, ऐसा भी बोल सकते हो। मेनी वन इनटू रिलेशन, ऐसा भी बोल सकते हैं। मतलब कॉम्बिनेशन में अगर ऊपर वाले टाइप्स एंड इस टाइप को हमें कंबाइन करना है, तो आई कैन कॉल इट एज मेनी वन इनटू रिलेशन, ऐसा भी बोल सकता है। समझ में आ रही बात मैंने क्या बोला? जब तुम्हारा रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होंगे, तब हम उसको क्या बोलते हैं? इनटू रिलेशन। तो फिर कैसे बोलेंगे यहाँ पे? रेंज जनरली इट इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज व्हाट? सबसेट ऑफ कोडोमेन। ओके, अब ये प्रॉपर सबसेट है ना, तो प्रॉपर सबसेट ऐसे दिखाते हैं हम लोग। ओके, प्रॉपर सबसेट ऐसे ही दिखाते हैं ना। सो रेंज इज व्हाट? प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। गेटिंग माई पॉइंट? सो जब रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, उस केस में वो जो रिलेशन है वो क्या बन जाता है? इनटू बन जाता है। अब ऑनटू की बात करते हैं। उल्टा, जस्ट उल्टा, कुछ भी नहीं है। ए बी सी एंड डी, पी क्यू आर एस। So this is A to P, B to Q, C to Q, D to R, and maybe P to S, ऐसा कुछ। ओके, तो यहाँ पे हम रेंज लिखते हैं पहले। तो पहले पहले रिलेशंस लिखते हैं हम लोग। A कॉमा P, A कॉमा S, B कॉमा Q, C कॉमा Q, एंड D कॉमा R। ओके, तो रेंज क्या है फिर? व्हाट इज रेंज? रेंज इज व्हाट? P Q R एंड S। कोडोमेन क्या है? सेम चीज। कोडोमेन भी P Q R S। तो रेंज एंड कोडोमेन क्या हो गए? रेंज एंड कोडोमेन इक्वल हो गए, है ना? रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। करेक्ट। वीडियो इज लैगिंग? यस, वीडियो इज लैगिंग। टेल मी फास्ट। वो भी बता रही है वीडियो इज लैगिंग। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। Range is equal to what? Codomain. And in this case, it is what? Onto. Yes, confirm me once. कुछ प्रॉब्लम है और मतलब ऑडिबल नहीं है, कुछ ब्रेक हो रहा है, आवाज ब्रेक हो रही है आवाज, या फिर वीडियो लैग कर रही है, ऐसा कुछ इशू है? प्लीज बताओ मुझे, कंफर्म करो। आई सी टू इट विद इन अ मिनट। कंफर्म करो एक बार बाकी लोग। यस, रिया, महक। अच्छा, बीच बीच में वीडियो ऑडियो इज कटिंग ऑफ। अच्छा, वीडियो लैग हो रहा है। ओके ओके, वेट। नहीं, आज कनेक्टिविटी इशू है यार मेरे घर पे, बट अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे लेक्चर में ही हो गया ये।
एक्चुअली आज वाईफाई थोड़ा काम नहीं दे रहा है हमारा, सो पता नहीं, पर अभी सुबह का मैंने 7 to 10 का लेक्चर लिया, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पता नहीं अभी क्यों प्रॉब्लम आ रही है। अभी मैंने फिर फोन से कनेक्ट किया क्योंकि वाईफाई काम ही नहीं दे रहा है, क्या करें। ठीक है, एक काम करो तुम लोग, जहाँ पे आवाज कट हो जाएगी और कोई कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा, प्लीज मुझे बताओ। आई रिपीट दैट कॉन्सेप्ट अगेन, ठीक है? मतलब बीच में अगर ऑडियो कट हो गई और तुम लोगों को नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो फिर मुझे बताओ, आई रिपीट दैट पार्ट अगेन, ठीक है? चलो, एनीवेज वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर मिसलेनियस क्वेश्चंस, ठीक है? यस, लेट्स ट्राई इट आउट नाउ। पूरा रिवीजन हो जाएगा, सो इट्स बेटर टू टेक मिसलेनियस क्वेश्चंस। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, मिसलेनियस क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक बाय कर लिए सबने? यस, टेक्स्ट बुक बाय कर लिए सबने? बताओ जल्दी। कोई है जिसने नहीं बाय किया, वो बताओ। सॉफ्ट कॉपी है? ओके 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 ओके, बाय कर लो मार्केट में जाके सॉफ्ट कॉपी। एनीवेज तुम लोगों के लेक्चर देख देख के आंखें खराब हो जाएंगी, तो ऊपर से सॉफ्ट कॉपी यूज करो, उससे और परेशानी है ना। बाय करो बुक। चलो, 10, 20, 30, 40, 50। यस, टेल मी, हाउ शुड आई राइट इट इन सेट बिल्डर फॉर्म? देखो, अभी इसकी तरफ देखने के ना अलग अलग वेज हो सकते हैं। कोई इंसान के इसकी तरफ देखने के अलग अलग वेज हो सकते हैं। तुम लोग, कोई कोई लोग मल्टीपल्स ऑफ 10 के फॉर्मेट में देख सकता, कोई कोई लोग मतलब बताओ, तुम लोग बताओ मुझे कैसे लिखोगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। यस, टेल मी, रिप्लाईज दे दो। थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा तो भी चलेगा, एकदम कंप्लीट प्रॉपर फॉर्मेट में आना चाहिए तुम्हारा सेट। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। यस, ओके, पहला व्यू आया सामने। यस, ओके ओके, मल्टीपल्स ऑफ 10 सबको यही सूझ रहा है, और कोई है जो ज्यादा दिमाग लगाएगा? ओके, चलो बताते हैं। A is what? X such that X is a multiple of 10 and X is less than or equal to 50। वो भी तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो कहाँ तक जाना है? 60, 70, 80, 90, 100, कहाँ तक पहुंचना है हमें नहीं पता, है ना? तो ये भी तो हमें लिखना पड़ेगा, उसका जो लिमिट है वो हमें शो करना पड़ेगा, ठीक है? सो x is a multiple of 10, x is less than or equal to 50। और कोई दिमाग है? यस, जो कुछ और सोच सकता है? ओके, लेस देन 60। ओके, देखो ध्यान दो, इसको ना इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। लुक एट दिस, दोनों में से कोई भी लिखो, मार्क्स फुल मिलेंगे। x such that x is equal to 10n, n belongs to natural number and n is lying between 1 to 5। ऐसा लिख सकते हो ना? यस, ज्यादा स्मार्टर वे नहीं हुआ ये, है ना? सो ऐसा भी लिख सकते हो। तुम लोगों को ऐसा लिखना है, लिखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यू कैन राइट इट बाय दिस वे ऑल्सो, ठीक है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने को बोला है। तुम लोगों को याद है ना, मैंने पाव भाजी का एग्जांपल दिया था, है ना? सो हमें ये लिस्ट फॉर्मेट में दिया हुआ है, हमें कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में लिखना है। सेकेंड वन, सेकेंड वन तो बहुत आसान है यार, बच्चों वाला प्रॉब्लम है। चलो बोलो, क्या है ये, कैसे लिखेंगे? टेल मी फटाफट। यस, मे बी अगले क्लास में ना अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो सकता है। पार्ट 1 का ही सेकेंड लेंगे क्योंकि वो डिपेंडेंट है, इट इज डिपेंडेंट, दैट इज वाई। यस, b is equal to x such that x is
Vowels. Vowel in English. Okay. Vowel in English alphabets if you want to write it. Correct. So, third one. Sunday. मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, शॉर्टकट्स में. नेसेसरी ऐसा कुछ नहीं है सेकंड क्वेश्चन में. यू कैन राइट इट, ठीक है, बट मेंशन करना जरूरी है ना यार, लैंग्वेज कौन सी है. ओके. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. ओके. बिलोंग्स टू मत लिखो, अभी जरूरत नहीं है. एक्स सच दैट एक्स इज ए डे ऑफ ए वीक. एक्स सच दैट एक्स इज ए डे ऑफ ए वीक. ओके. डे ऑफ ए वीक. डन. डेज नहीं लिखना है, देखो डेज नहीं लिखना है, डे लिखना है. क्यों? क्योंकि हम हर एक पॉसिबल वैल्यू ऑफ डे ले रहे हैं. मतलब इज ए डे, मतलब ये पर्टिकुलर एक्स है, ये पर्टिकुलर एक्स है, ये पर्टिकुलर एक्स है, दिस इज एक्स 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 एक्स. तो दिस एक्स मतलब एक्स ने कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया, डे का लिख लिया. एक्स ने कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया, डे का लिख लिया. तो डेज नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डे लिखेंगे. ओके. डेज नहीं लिखेंगे, डे लिखेंगे. एक्स इज ए डे. हम एक्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, एक्स का क्या मीनिंग है, एक्स इज ए वेरिएबल. ओके. नहीं, काफी सारे लोगों ने डेज लिखा हुआ है, उनको बोल रहे हैं मैं, ठीक है. एक्स इज ए वेरिएबल. सो वेरिएबल है, उसको मुझे एक इसमें डिफाइन करना है, तो इसलिए इट इज ए डे ऑफ ए वीक. ओके. आगे बढ़ते हैं. सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन. U is x such that x belongs to n and x is between 1 to 12, including 1 and 12. A is what? 1, 4, 7, 10. B is what? 2, 4, 6, 7, 11. C is what? 3, 5, 8, 9 and 12. Okay? ये सब हमारे पास है sets and one universal set is there. Now write the sets. तो पहला है A यूनियन B. A यूनियन B हम लोगों को लिखना है, ठीक है. तो फिर लिखो, बताओ मुझे A यूनियन B क्या हो सकता. आसान है, बहुत आसान है यार. A के भी एलिमेंट्स, B के भी एलिमेंट्स, A के भी एलिमेंट्स, B के भी एलिमेंट्स. 2, 4, 6, 7, 11 है ना. उसके बाद B यूनियन C. B के भी एलिमेंट, C के भी एलिमेंट, B के भी एलिमेंट, C के भी एलिमेंट, B के भी एलिमेंट, C के भी एलिमेंट्स. B यूनियन C. सही बात है ना. जो लोग नए लोग समझ में आ रही है ना बात. यस. यूनियन मतलब A के भी एलिमेंट्स, B के भी एलिमेंट्स. B यूनियन C मतलब B के भी एलिमेंट्स, C के भी एलिमेंट्स. अच्छा, इंटरसेक्शन है. ओ चलो ठीक है, इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट कर लेते. तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है. तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं. बी इंटरसेक्शन सी. चलो बताओ, बी एंड सी में क्या कॉमन है. इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कुछ कॉमन है क्या. नो, नॉट एट ऑल. सो इट इज एम्प्टी सेट. इट इज 5. इट इज एम्प्टी सेट विच इज 5. फोर्थ वन, ए माइनस बी. चलो बताओ, ए माइनस बी. टेल मी. ए माइनस बी. क्या बताया था मैंने ए माइनस बी का. 4 in the first part.
क्वेश्चन नंबर 4, मतलब कौन सी बात कर रही है, मुझे नहीं समझ में आया। कौन सी बात कर रही है? यस, कौन से क्वेश्चन की बात कर रही है? क्वेश्चन 2 पार्ट 1, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में, अच्छा मैंने डबल लिखा, ओ ओ ओ दैट इज व्हाई यू गॉट कंफ्यूज्ड। अरे यार ठीक है ना, 4 डबल लिखा, नाउ इट्स ओके। एंड इवन 7 डबल लिखा मैंने, सॉरी, आई एम सो सॉरी। डन? इज देयर एनी कंफ्यूजन नाउ? यस, इज देयर एनी कंफ्यूजन नाउ? ओवी, ओके। ए माइनस बी मतलब ए में से बी को हटा दो। ए माइनस बी मतलब ए में से बी को हटा दो। हाँ, अब यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है देखो, लोगों की गड़बड़ क्या होती है देखो। हाँ बताओ बताओ, तुम लोग बताओ पहले आंसर्स, मुझे फिर समझ में आ जाएगा। क्या मिस्टेक होती है पता है? मिस्टेक क्या होती है, तुम लोग ना ए में से बी को हटाने के बाद, ए में से मुझे बी को हटाना है तो बी, मैं 4 को हटाऊंगी, 7 को हटाऊंगी। ए में से मैंने बी को हटाया। तुम लोग क्या करते हो ना, तुम लोग बी के भी एलिमेंट्स लिख लेते हो, ये प्रॉब्लम है। तुम लोग बी के भी एलिमेंट्स लिख लेते हो। नहीं, हमें बी को हटाना है। ओके, तो हम सिर्फ बी के जो एलिमेंट्स है वो हटाएंगे एंड ए को एज इट इज लिखेंगे। ए को एज इट इज लिखेंगे। जो गड़बड़ हुई है देखो, क्या गड़बड़ हुई है, समझ में आया क्या? 2, 11, 6 इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? बिकॉज हम लोग ए माइनस बी मतलब करते क्या है, ए में से बी को हटाते हैं। ए में से बी को हटाते हैं एंड दैट इज व्हाई वी डोंट राइट 2, 11 एंड 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, बी माइनस ए। क्या करना है हम लोगों को? बी में से ए को हटाना है। बी में से ए को हटाना है। यस, अभी देखो गड़बड़ कर दी। बी माइनस ए में बी माइनस सी है क्या? अरे यार ठीक है, हाँ बी माइनस सी। चलो बताओ क्या आएगा बी माइनस सी में, फटाक से बताओ। वेरी गुड, करेक्ट, करेक्ट। बी में से सी को हटाना है। सी के पास मतलब बी में सी कुछ है ही नहीं तो क्या हटाएंगे? बी के एलिमेंट्स में सी तो है ही नहीं, क्या हटाएंगे? कुछ नहीं हटा सकते, है ना? एम्प्टी सेट नहीं, एम्प्टी सेट नहीं। बी माइनस सी इज दिस। देखो सीधी सी बात है, हम लोग क्या करते हैं जब हम a माइनस बी बोलते हैं, सपोज मान के चलो ये अपना a था और ये अपना b था। मैंने क्या किया, a में से b को हटाया, मतलब ये जो b था ये a था, 4 एंड 7 को मैंने हटा दिया। क्या बचा था? 1, 10 बचा था। करेक्ट, 1, 10 वॉज रिमेनिंग। तो मैंने क्या किया, हटाने के बाद मैंने a लिखा ना, हटाने के बाद मैंने a लिखा या फिर मैंने एम्प्टी घोषित कर दिया उसको? नहीं, मैंने क्या किया, 4 एंड 7 को हटाया एंड a को बचा हुआ a लिख लिया। अब यहाँ पे जब हम b माइनस सी कर रहे हैं तो हटाएंगे कुछ नहीं, लेकिन b को तो लिखेंगे ना बॉस। हटाएंगे कुछ नहीं तो बचा क्या, पूरा का पूरा b बचा। गॉट द कंफ्यूजन? जो एम्प्टी सेट बोल रहे हैं, गॉट द कंफ्यूजन? क्या बोला मैंने? ए में से हम लोग बी को हटा रहे हैं और बचा हुआ पार्ट हम लोग लिख रहे हैं, और बी में से हम सी को हटा रहे हैं तो हटा तो कुछ नहीं, बचा हुआ पार्ट तो लिखेंगे ना। गॉट इट? क्या बोला मैंने? समझ में आई बात? यस, एम्प्टी सेट जिन्होंने आंसर दिया है, अंडरस्टूड? हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं समझा तो ना बोलो, हाँ सही समझा है तो हाँ बोलो, कोई जबरदस्ती नहीं है। यस, ओके, गॉट इट? शर्माओ मत, रिस्पॉन्ड करो। ओके चलो ठीक है, नहीं समझो तो बताओ, ठीक है, आई रिपीट इट, डोंट वरी। गुड गुड गुड, ओके। अब चलेंगे आगे, 6th वन, ए यूनियन बी यूनियन सी। चलो बोलो जल्दी जल्दी, ए यूनियन बी यूनियन सी, फटाफट।
ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब सभी को लेना है, ए को भी लेना है 1 4 7 10, बी को भी लेना है 2 4 6 7 11, सी को भी लेना है 3 5 8 9 12, सारे ले लिए हम लोगों ने। ए यूनियन बी यूनियन सी, ओके, ए यूनियन बी यूनियन सी। यस, मैंने प्रीवियस लेक्चर का वीडियो का लिंक डाला था ना ग्रुप पे, प्लीज रिमाइंड मी एक बार, मतलब मैंने मतलब याद दिलाओ थोड़ा, मैंने डाला था नहीं डाला था वीडियो। अरे यार फिर से सेम नंबर का झोल हो गया यार, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। 1 7 10 लिया, बी को हाँ 2 लेना है, 6 लेना है, 7 रिपीटेड है, 11 लेना है, 3 लिया, 5 लिया, 8 लिया, 9 लिया, 12 लिया, ओके। मैंने लास्ट लेक्चर का वीडियो डाला था ना, यस, शेयर किया था ना लिंक, इसका भी शेयर किया करूंगी, रेगुलरली शेयर किया करूंगी, सो दैट तुम लोगों को रेफरेंस के लिए थोड़ा सही रहेगा। चलो 7, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, टेल मी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर। ओके, ओके, बी यूनियन सी पहले फाइंड आउट करते हैं। बी यूनियन सी, व्हाट इज बी यूनियन सी? हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है बी यूनियन सी, है ना, दिस इज योर बी यूनियन सी, ओके, सो व्हाट इज दैट, 2 4 6 7 11 3 5 8 9 12, A is what? A is what? 1 4 7 10. A intersection B union C. A intersection B union C. दोनों में कॉमन ना, इन दोनों में कॉमन चाहिए हम लोगों को, तो इन दोनों में क्या कॉमन है देखो जरा, 4 7 4 7, इसके अलावा और कुछ नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं। गॉट इट? समझ में आई बात? कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। यस, डन एवरीवन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो जरा एक बार पहले तो, जस्ट रीड इट वंस। क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक बार पढ़ो। In a survey of 425 students in a school, it was found that 115 people drink apple juice, 160 drink orange juice, 80 drink both apple and orange juice. How many drink neither apple juice nor orange juice? That is the question. Okay. Total students कितने हैं? 425. Look at this. हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे, पहले वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है? वेन डायग्राम से आइडिया आ जाता है। ये कुछ एप्पल जूस पीने वाले थे, ये कुछ ऑरेंज जूस पीने वाले थे, और ये था अपना यूनिवर्सल सेट, है ना। यूनिवर्सल सेट को तुम लोग एक्स ले लो, जैसे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में वो यूनियन वगैरह अवॉइड करने के लिए दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी ड्रिंक नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। हाउ मेनी ऑफ देम नीदर ड्रिंक एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। ये रीजन फाइंड आउट करना है। दिस रीजन वी नीड टू फाइंड आउट। ओके, चलो। ए इज व्हाट? पीपल who drink apple juice. O is what? People who drink orange juice.
ऑरेंज जूस, है ना। तो फिर एन ऑफ ए कितना है, कितने लोग एप्पल जूस पी रहे हैं? एन ऑफ ए इज 115। एन ऑफ ओ कितना है, कितने लोग ऑरेंज जूस पी रहे हैं? 160। एंड कितने लोग बोथ, बोथ मतलब ये रीजन देखो, ये क्या है पूरे, देखो ये पूरे जो है वो एप्पल जूस पीने वाले हैं, कितने हैं वो? 115। ओके, उसके बाद ये जो है वो सारे ऑरेंज जूस पीने वाले हैं, कितने हैं वो? 160। 160। और जो ओवरलैपिंग रीजन है विच इज दिस वन, ये कितने हैं? ए इंटरसेक्शन ओ, ए इंटरसेक्शन ओ, इट इज 80। ओके, सो ये जो ग्रे कलर का रीजन मैंने दिखाया है दैट इज व्हाट? 80। ओके, सो दिस इज 80। तो क्या करना पड़ेगा? यस, मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब एन ऑफ एक्स, एन ऑफ एक्स इज व्हाट? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच इज 425। 425 मतलब ये पूरा रीजन कितना है? 425। ये पूरे रीजन में से देखो, ये पूरा रीजन जो है, ये पूरा रीजन जो है दैट इज व्हाट? 425। उसमें से अगर मैंने ये वाला रीजन, अगर मैंने ये वाला रीजन जो है ये माइनस कर दिया, ये वाला रीजन अगर मैंने माइनस कर दिया, कौन सा? येलो पार्ट, दिस वन। ये पूरा रीजन अगर मैंने माइनस कर दिया तो मुझे ये रिक्वायर्ड रीजन मिल जाएगा ना। यस, मुझे ये ब्लैक कलर वाला रीजन मिल जाएगा। अगर मैंने पूरे 425 में से ये येलो कलर का रीजन माइनस किया तो मुझे ब्लैक कलर का रीजन मिल जाएगा। तो येलो कलर का रीजन क्या है? यूनियन। येलो कलर का रीजन क्या है? यूनियन मीन्स व्हाट? एन ऑफ ए यूनियन ओ। ओके, एन ऑफ ए यूनियन ओ, दैट इज व्हाट? येलो कलर का रीजन। तो फिर व्हाट इट इज? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ओ माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ, है ना। तो एन ऑफ ए क्या है? 115। एन ऑफ ओ क्या है? 160। दिस इज हाउ मच? 80, है ना। दैट इज हाउ मच? 80। 115 प्लस 160 माइनस 80 is 195, is what? 195। ठीक है, सो एन ऑफ ए यूनियन भी हम लोगों को मिल गया, एन ऑफ ए यूनियन भी हम लोगों को मिल गया विच इज 195। ओके, तो फिर क्या करना पड़ेगा? एन ऑफ एक्स में से ये यूनियन हटा दो, यू विल गेट रिमेनिंग पार्ट। एन ऑफ एक्स में से वो यूनियन हटा दो। सो पीपल हु डू नॉट, or else I would say neither drink apple juice nor orange juice is equal to what? टोटल में से, यूनिवर्सल सेट में से वो यूनियन हटा दो। कितना आया फिर ये? 0, 3, 2, 230। यस, जो लोग नए हैं उनको आई होप समझ में आया सब कुछ। जस्ट गो थ्रू दिस वंस, just go through this once and let me know if you haven't understood it. Let me know if you haven't understood it. Yes. कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया हो तो मुझे पूछो तुरंत। स्पेशली नए स्टूडेंट्स, क्योंकि
पुराने स्टूडेंट्स का तो प्रैक्टिस हुआ है, मुझे पता है, हम लोगों ने वो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इफ यू गो थ्रू दी वीडियोस, लोगों को दिखेगा कि वो सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे। चलो ठीक है, तो फिर अभी जाए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कोशिश करोगे? चलो कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 4 की। In a school, there are 20 teachers who teach mathematics or physics. Of these, 12 teach mathematics and 4 teach both physics and mathematics. How many teachers teach physics? Can you try? कोशिश करो, चलो fast. Try it out fast. एक तुम attempt दे दो, otherwise मैं तो बताने वाली हूँ. Yes, tell me. Yes, anyone? आया किसी का आंसर? चलो मैं गिवन डेटा लिखती हूँ, तब तक कोशिश करो. ओके, एक आंसर आया मेरे पास. There are 20 teachers who teach mathematics or physics. मतलब ऐसा कोई टीचर नहीं है जो कुछ भी नहीं पढ़ाता है. इसका मतलब ये हुआ. There are teachers who teach mathematics or physics. Okay? So, और मैंने पहले ही बोला था, और मतलब यूनियन, और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन. तो हमारे पास यहाँ पे और मिला है. ओके, सो ए लेते हैं. सेट ऑफ टीचर्स who teach mathematics. बी लेते हैं. Set of teachers who teach physics. और बोला है उन्होंने, है ना? तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स कितने लोग ऐसे? 20, है ना? कितने लोग ऐसे? 20. Of these, 12 teach mathematics. 12 teach mathematics. 12 लोग मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं. 4 teach both physics and mathematics. 4 teach both physics and mathematics. तो and मतलब intersection. 4 लोग पढ़ा रहे हैं. 4 लोग पढ़ा रहे हैं, है ना? तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाउ मेनी टीच फिजिक्स, मतलब एन ऑफ बी हम लोगों को फाइंड आउट करना है. तो फिर लगाते हैं फॉर्मूला. एन ऑफ ए यूनियन बी is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b. A union b is 20. N of a is 12. N of b we don't know. N of a intersection b is 4. Correct? कितना आया फिर ये? 12 minus 4, it is 8, है ना? 8 plus n of b, and ये कितना है? 20 सॉरी. So ये हो गया 12 equal to n of b. Okay? So number of teachers who teach physics is 12. Number of teachers who teach physics is what? 12. समझ में आई बात? Yes
कुछ प्रॉब्लम है किसी को अभी तक? कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछो फ्रैंकली, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, डोंट वरी. ओके, सो डन. Go through this once and tell me if you have any doubt. Okay. Question 5. Question 5 तो अच्छा ओके. हाउ विल यू रिप्रेजेंटेड इन वेन डायग्राम फॉर्म? ओके, अरे बहुत आसान है. यहाँ पे तो यूनिवर्सल सेट शो करने की जरूरत नहीं है. ये जो है तुम्हारा ए हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया, और जो उन्होंने दिया है ना ये 20, ये सिर्फ इतना रीजन है अपना. ये 20 ये पूरा रीजन होता है. ओके, और हमें ये जो है एन ऑफ ए जो है वो दिया हुआ है. मतलब लुक एट दिस, ये जो रीजन है ना ये दिया हुआ है. एन ऑफ ए कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है. एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है 4. एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है 4. मतलब रेड एंड इसका ब्लू का जो मिडल रीजन है वो हमें दिया हुआ है 4. दिस इज 4. एंड दूसरी चीज तुम लोगों को फाइंड आउट करना है ब्लू पार्ट. तुम लोगों को जो है वो ब्लू पार्ट फाइंड आउट करना है. एंड जो पूरा रीजन है दैट इज, लेट्स से किससे शो करे. ओके, ये जो पूरा रीजन है ये तुम लोगों को दिया हुआ है ग्रे कलर का 20 ऐसा. ओके, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट है नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ इतना पता है कि जो मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाने वाला है वो इतना इतना नंबर है. तो इसलिए हम लोग सिर्फ मतलब पूरे इसको ले रहे हैं, पूरे रीजन को ले रहे हैं. यूनिवर्सल सेट शो नहीं कर रहे क्योंकि जो कोई भी जो कुछ भी नहीं पढ़ाता ऐसा कोई नहीं है ना, इसलिए हम लोग यूनिवर्सल सेट के बाहर वाला पार्ट नहीं ले रहे हैं. ओके, सो दिस वाज द वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. गॉट इट? यस, अंडरस्टूड. वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन जिसका डाउट था. ओवी, गॉट इट? ओके. Question number 5. A is what? 1, 2, 3. B is 2, 4, sorry. State the elements of A cross A. चलो पहले A cross A दिखते हैं. What is A? This is first question. What is A? 1, 2, 3. What is B? 2, 4. बताओ A, sorry, what is A cross A ढूंढना है ना हम लोगों को. 1, 2, 3. तो A क्रॉस A. चलो बताओ. यस, 1, 1. 1, 2. 1, 3. 2, 1. 2, 2. 2, 3. 3, 1. 3, 2. And 3, 3. That's it. Done? A क्रॉस A आसान था है ना, आसान था. A क्रॉस B, कैन यू टेल मी? A क्रॉस B फाइंड आउट करना है. A हमारे पास है 1, 2, 3. B हमारे पास है 2, 4. यस, टेल मी फटाफट, व्हाट इज A क्रॉस B? व्हाट इज A क्रॉस B? टेल मी फास्ट. नो वन? बोर हो गए यार अभी ये कर करके, है ना. मैम कितनी बार करेंगे ये क्रॉस, कितना बच्चों वाला क्वेश्चन है.
है ना। 1,2, 1,4, 2,2, 2,4, 3,2, 3,4. It's too long to type ना. Yes, I know. और थोड़ा बोर भी टॉपिक है ये. I know. मतलब लाइक कुछ है ही नहीं ऐसे. बट काफी सारे लोगों ने लेट ज्वाइन किया तो यार हमें लेना चाहिए था एक बार रिवीजन, तो इसलिए फिर मैंने स्पेसिफिकली रिवीजन लिया. जिनका रिवीजन है वो लोग भी बोर तो नहीं हो रहे हैं. A is 1, 2, 3. Okay, so B cross A. 2,1, 2,2, 2,3, 4,1, 4,2, 4,3. डन. यस, इजी है. ठीक है, बहुत आसान है. A cross B intersection B cross A. Next question is there. A cross B intersection B cross A. चलो अभी इसमें तो पेयर्स कम आएंगे, बताओ जरा ये फटाफट. यस, ओके. इंटरसेक्शन चाहिए ना हमें, किसके बीच में है? ये वाला रीजन, सॉरी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट. कॉमन कौन सा है? बस यही एक दिख रहा है कॉमन मुझे. इंटरसेक्शन मतलब कॉमन ना, और कुछ नहीं दिख रहा. यस, सो दैट्स इट. 2,2. Okay, so that's the only common element in this. Next, A is -1, 1. Find A cross A cross A. Yes, tell me fast. Can you tell me इसका A cross A cross A? चलो कोशिश तो करते हैं. A is this. है ना? So A cross A. क्या करेंगे हम लोग? देखो, -1, -1, -1, पहला पेयर. दूसरा -1 को फिक्स करते हैं, इसको लेते हैं अभी. -1, -1, 1. अरे बाप रे, बहुत ही पेयर्स होने वाले हैं. या फिर व्हाट यू कैन डू इज, बट डोंट डू दैट थिंग. डोंट डू दैट. मतलब हम लोग पहले इसको कैलकुलेट करके फिर वो कर सकते थे. ओके ठीक है, वैसा करते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट A क्रॉस A कैलकुलेट करते हैं एंड देन उसको A के साथ फिर से क्रॉस करेंगे, सो दैट कोई मिस आउट नहीं हो जाएगा कोई भी एलिमेंट अपना. चलो, A क्रॉस A कितना आएगा फिर? A क्रॉस A इज व्हाट? -1, -1, -1, -1, है ना. 1, -1 एंड 1, 1. अब इसका सॉरी A के साथ क्रॉस ले लो, इस पर्टिकुलर चीज का A के साथ क्रॉस ले लो. मतलब यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट, इसका A के साथ क्रॉस लेना है हम लोगों को. यहाँ का फर्स्ट, यहाँ का फर्स्ट, -1, -1, -1. यहाँ का सेकेंड, यहाँ का फर्स्ट, -1, 1, -1. यहाँ का 1, -1, -1. यहाँ का. ओके, देन सेकेंड लेंगे अभी, है ना, सेकेंड पार्ट.
this and this. -1 -1 1 -1 1 1 है ना, इसको और इसको लिया। अब इसको और इसको लेते हैं, 1 -1 1, इसको और इसको लेते हैं, 1 1 1। डन। कोई प्रॉब्लम किसी को? इज देयर एनी डाउट? डन। सो अभी हमारे सिर्फ दो क्वेश्चंस बचते हैं, ठीक है। दो क्वेश्चंस के बाद ये चैप्टर हमारा खत्म, फिर हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, ठीक है। फिर हम चलेंगे अगले चैप्टर की तरफ। ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।